धर्म संसद का भी इशू आपने देखा होगा कि उत्तराखंड में धर्म संसद हुई और उसमें एक कॉमन ऐलान किया गया मुसलमानों के कत्लेआम। छत्तीसगढ़ में हुई तो महात्मा गांधी को गाली दी गई और फिर वो जो गाली देने वाला आदमी था वो अलीगढ़ में भी एक सभा में आ गया। ये हमारा सिस्टम का फेलियर है, सामूहिक तौर पर पूरे देश का फेलियर है कि हम आज भी ये कह रहे हैं कि गांधी हम शर्मिंदा हैं, आपके कातिल जिंदा। और हम भी मानते हैं कि धर्म संसद तो 1893 में शिकागो में हुई थी, जब स्वामी विवेकानंद ने खड़े होकर के कहा था कि मेरा देश तो वो देश है कि राष्ट्र में किसी पर भी किसी भी कारण किसी का भी प्रोसिक्यूशन हो तो वो भारत में आ सकता है। तो उस स्वामी विवेकानंद के देश में महात्मा गांधी का जो नारा है सत्य और हिंसा का, अहिंसा का, उसको आप शस्त्र से बदल देते हो, उसको हिंसा का प्रतीक बना देते हो। तो ये जो धर्म संसद हो रही है और कहीं ना कहीं जो सरकारें हैं उनका रुख इस पर बहुत साफ नहीं। अगर सरकार एक्टिव हो जाए, स्ट्रांग हो जाए और कॉन्स्टिट्यूशन की बालादस्ती को कायम करे तो इस देश में किसी की औकात नहीं है कि इस तरीके की भाषा का प्रयोग कर सके। तो ये सिर्फ मुसलमानों का विषय नहीं है। आज श्रीलंका में वो लोग जिनको धर्म के नाम पर एकजुट करके रखा गया 20 साल तक, आज वही लोग 40 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का घर जला चुके हैं। राजपक्षे का पैतृक घर जल चुका है। वो कोलंबो से 210 किलोमीटर दूर एक सेना एयरबेस पर अपनी पनाह लिए हुए हैं। ये तो हाल है उस आदमी का जो 2 मरतबा राष्ट्रपति रहा और सिटिंग प्रधानमंत्री हो, उसको छोड़ना पड़ा अपना पद। और इसमें तमिल या क्रिश्चियन या मुसलमान वहाँ के नहीं हैं। तो इसलिए सब लोगों को मिल करके उन मुद्दों पर नज़र रखनी चाहिए। बीजेपी के बड़े नेता यही कह रहे कि मुसलमान छोड़ो पाकिस्तान चले जाओ। क्या लगता है, कैसे कहेंगे, इसको देखते हैं? पाकिस्तान जाना होता तो 47 में चले जाते ना, अब क्यों जाएंगे भाई? ये तो मेरा देश है, हमने इस देश को चुना है, इसी देश में पैदा हुए, इसी देश में मरेंगे। शायद मैं नहीं समझता कि किसी की औकात है कि हमें कोई पाकिस्तान भेजे। हम अपने देश की संस्कृति के साथ, देश की तहजीब और तमद्दुन सकाफ़त के साथ हम यही रहेंगे और अपनी रिलीजियस आइडेंटिटी के साथ में रहेंगे। संविधान के आर्टिकल